हाँ बच्चों, सुप्रभातम। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज थोड़ा सा अंश जो बचा है उसको हम पूरा करते हुए अभ्यास की तरफ चलेंगे। द्वादशः पाठः का ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम सब मंगलम कहते हुए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव रेत्प्रतिष्ठाम्यदजिरां जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। चलें, अब पहुँचते हैं। जो बचा हुआ अंश था वहाँ पर बच्चों, वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्या करना है हमको। यहाँ पर लास्ट में पढ़े थे हम सब कि घड़ी की पट्टी, अनेक प्रकार के कपड़े, बर्तन और कलम इत्यादि सब कुछ प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। तो ये कलम इत्यादि इनको अलग अलग करके हमने बताना था। जो भी रह गया था इसको बता देते हैं, ध्यान से देख लेंगे। कलम इत्यादि इनमें किस तरह से हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये दो शब्द हैं, कलम और इत्यादि। अगर देखते रहेंगे तो जो अभ्यास आएंगे उसको करने में आसानी रहती है, आपको समझ में आ जाता है। कलम इत्यादि। अब आज हम पढ़ते हैं जोसेफ का जो कहना है इसको लेकर के। जोसेफ, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। कहा तो किस तरह से हम बचा सकते हैं, इसमें क्या काम कर सकते हैं। क्या करने के लिए ये है हम लोगों को। मतलब हाँ, हम लोगों को के द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। अनेक पक्ष मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बिना कैसे हम कार्य कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इन सब के विषय में विचार करना चाहिए। हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों के विषय में विचार किया जाना चाहिए। और बताया कि पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे भी प्लास्टिक इत्यादि खाते हैं तो उनको जीवन का नुकसान हो सकता है। पर्यावरण के साथ पशु की भी रक्षा करनी चाहिए, पशु भी रक्षा के योग्य हैं। एवं एव आलपन्तः, इसी तरह बातचीत करते हुए, एवं एव इसी तरह, आलपन्तः बात करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सब लोग नदी के किनारे पहुँच गए। नदी तीरे निमज्जिताः भवन्ति, नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, और नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं। निमज्जिताः भवन्ति, उसमें घुस करके डुबकी लगाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं सभी बच्चे। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सु मतलब अच्छे, पर्यावरणेन मतलब पर्यावरण से, अस्ति मतलब है। सुपर्यावरणेन अस्ति, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही है। क्या है। जगतः सुस्थिति ही, जगत की अच्छी स्थिति, जगत मतलब संसार, संसार की अच्छी स्थिति अच्छे पर्यावरण से ही हो सकती है। सखे मतलब मित्र। हे मित्र, संसार की अच्छी स्थिति अच्छे पर्यावरण से ही संभव है। और
जगत जायमानानाम, जगत में संसार में जन्म लेने वालों का, संभवः मतलब जन्म, संभवः मतलब संभव है, भूय मतलब पृथ्वी पर। संभव के दो अर्थ हैं, एक संभव मतलब है जन्म, एक संभव मतलब संभावना के अर्थ में, तो दोनों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। संभवः मतलब संस्कृत में जन्म भी होता है, संभवः मतलब जन्म, और दूसरा संभवः संभावना के अर्थ में। हो सकता है, कहने का मतलब है इस संसार में जो जन्म लेने वाले प्राणी हैं वे, अच्छा पर्यावरण होगा तभी पृथ्वी पर जन्म ले पाएंगे, नहीं तो हवा के स्वच्छ न होने पर, पर्यावरण साफ न होने से उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में, इस पृथ्वी पर जन्म संभव नहीं होगा। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति हो सकती है, और संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों का जन्म भी संभव हो सकता है। भू मतलब पृथ्वी पर। संसार में जन्म लेने वालों का जन्म, पृथ्वी पर जन्म लेना भी संभव हो सकता है। अगर पर्यावरण में प्रदूषण अधिक बढ़ गया तो संभव नहीं होगा। सर्वे, सब बच्चे अब मिल करके कहते हैं नहाते नहाते, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार है। अयम जल विहार, यह जो जल में हम लोगों का घूमना, टहलना और तैरना, नहाना है, जल में विहार करना, यह अतीव आनंदप्रद है, बहुत आनंद देने वाला है, बहुत आनंददायक है, खुशहाली प्रदान कर रहा है। जल में विहार करना, पानी में खूब नहाना, यह हमारे लिए आनंदप्रद है, बहुत आनंद मिल रहा है। तो अतीव आनंद प्रदोयम में भी कई शब्द हैं जिनको कि अलग करके लिखेंगे तब पता चलता है इसका अर्थ बच्चों। अतीव धन आनंद प्रदः, और उसके आगे अयम, तीन शब्द हैं। अतीव का अर्थ होता है बहुत, आनंदप्रद मतलब आनंददायक, आनंददायक, और अयम का मतलब है यह बहुत आनंददायक है, आनंद देने वाला है। यह पानी में जो हम लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यह बहुत आनंद देने वाला है। तो यहीं पर बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। मेरे समझ से आप पूरा पाठ अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं जो संधि विच्छेद शब्दार्थ बताता गया इसको भी नोट करते होंगे। इसके बाद आपका पहला कार्य होता है वा कि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ को अच्छे से कॉपी में नोट करें। ये जो शब्दार्थ दिया है पाठ के अंत में, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके साथ ही साथ हमने जो शब्दार्थ लिखा है वे अगर नहीं दिए हैं शब्दार्थ में, उनको भी लिखना है, और उनका संधि विच्छेद भी लिखना है बच्चों। यह कार्य कर लें, फिर अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं हम सब। फिर हम सब शब्दार्थ लिखने के बाद अभ्यास की ओर आएंगे। और अभ्यास के लिए मैंने कहा था अपने हाथ में कॉपी, किताब, कलम ये सब होनी चाहिए, पेन, जिससे कि फिर मेरे लिखाते समय आपको मुश्किल न आए, तुरंत उनको लिखते जाएं बच्चों। तो चलें अब हम धीरे धीरे अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं और अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें अभ्यास दिया गया है बच्चों कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सबसे पहला अभ्यास आपको मिलेगा पाठ में कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। तो ये देखो प्रश्न है और इनका हमको उत्तर लिखना है।
तो चलो अभ्यास बना करके प्रश्न भी नोट करेंगे, उनका उत्तर भी, और एक पद मतलब केवल एक शब्द में इनका उत्तर हम सब लिखेंगे बच्चों। केवल एक शब्द में इनका उत्तर लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है इसमें, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है, केन पीडितः वैभवः बहिरागतः। किससे दुखी होकर के वैभव घर से बाहर आ गया। किससे दुखी होकर के वैभव घर से बाहर आ गया। तो इसका उत्तर हमको मिलेगा कि तेज गर्मी से या गर्मी से, दोनों आप कह सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रचंडोष्मणा, तेज गर्मी से। अगर इतना न कहें, केवल ऊष्मणा कह दें, तब भी इसका उत्तर मिल जाएगा। ऊष्मणा मतलब गर्मी से। कोई भी शब्द लिखेंगे, दोनों में से कोई भी शब्द इसका उत्तर हो सकता है। प्रचंडोष्मणा मतलब तेज गर्मी से, या इसकी जगह हम ऊष्मणा भी लिख सकते हैं। ऊष्मणा मतलब गर्मी से। इसके आगे दिया गया है दूसरा प्रश्न, भवन इत्यादीनां निर्माणाय के कर्तन्ते। घर इत्यादि बनाने के लिए क्या काटे जाते हैं। तो पेड़ काटे जाते हैं। इसके लिए शब्द आएगा वृक्षाः। वृक्षाः। फिर इसके आगे है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः वार्तालापं कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देख करके बच्चे बातचीत कर रहे हैं। तो रास्ते में कूड़े का भंडार बहुत ज़्यादा था, उसको देख करके बातचीत करते हैं। तो हम कहेंगे अवकर भंडारम, कूड़े का भंडार। अवकर भंडारम। इसके बाद प्रश्न है, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम लोग शिक्षित होकर के कैसा व्यवहार करते हैं। कहा कि अशिक्षितों जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए हम दो में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। पहले कह सकते हैं अशिक्षिताः इव, अशिक्षितों की तरह। अशिक्षिताः इव, अशिक्षितों की तरह। और उसके बदले एक और शब्द लिख सकते हैं, अशिक्षित वत। वत मतलब भी होता है उसकी तरह, इव मतलब भी होता है उसकी तरह। इनमें से कोई एक आप लिख लेंगे तो वह उसका उत्तर हो जाएगा। दो शब्द कहा कि कह सकते हैं। एक कह सकते हैं अशिक्षिता इव, दूसरा कह सकते हैं अशिक्षित वत, अशिक्षित वत। अशिक्षित वत, अशिक्षित की तरह। फिर आगे प्रश्न आता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण किसकी बहुत क्षति होती है, किसका नुकसान होता है। पर्यावरण का। तो लिखेंगे यहाँ पर पर्यावरणस्य, पर्यावरणस्य
पर्यावरण का नुकसान होता है। पर्यावरणस्य। फिर आगे प्रश्न है बच्चों, अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के कारण लोगों का, बच्चों क्या सूख रहा है? कहा कि ताल सूख जाती है। यहाँ हम लिखेंगे तालु, ताल सूख जाती है। उत्तर में, च के उत्तर में हम सब भी लिखेंगे तालु। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हमने पूरा आपको लिखकर बता दिया बच्चों। ये एक जगह छोटा करके स्क्रीन आपको एक साथ दिखा देता हूँ। ये है पूरा, जिनका कहीं छूटा उसको मिला लें। मेरे समझ से लिख लिए होंगे आप सब, क्योंकि धीरे धीरे ही लिखा रहा हूँ। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें है कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिख दीजिए। अब प्रश्न देखेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर देख करके नोट करेंगे। प्रश्न देखेंगे, परमिंदर गृहात बहिः आगत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखती है? तो उत्तर है इसका, पर देखता है, इसका उत्तर होगा परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत्। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, हवा का वेग तो पूरी तरह से रुक गया है। उत्तर लिखेंगे आप लोग, परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। बाहर आकर के देखता है कि घर के अंदर भी हवा नहीं चल रही है और बाहर भी हवा पूरी तरह से रुक गई है। यह वह ऐसा देख रहा है। यह इसका उत्तर नोट करेंगे। पाठ में ये सब उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी मदद के लिए मैं यहाँ फिर से लिख करके इनको बता रहा हूँ कि किसका उत्तर क्या लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। दूसरे का ख प्रश्न है, हम लोगों के द्वारा क्या बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? तो बहुत चीजें बनाने के लिए लिखा है आपकी बुक में, बहुत सारी बातें लिखी हैं बुक में। जैसे देखें, बहुभूमिक भवनानां, बहुमंजिला इमारतों, भूमिगत मार्गाणाम, जमीन के अंदर जाने वाली सड़कों, मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो की सड़कें, उपरिगामी सेतु नाम, ऊपर जाने वाले पुलों के, मार्गाणाम च, और सड़कों के बनाने के लिए अस्माभिः वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जाते हैं। इस तरह से उत्तर नोट करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। नोट कर लेंगे बच्चों अच्छे से। देर तक स्क्रीन रखे रहता हूं कि जो धीरे भी लिख रहे हों वे भी लिख लें। बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, मेट्रो मार्गाणां, उपरगामी सेतूनां, मार्गाणां च निर्माणाय अस्माभिः वृक्षाः कर्त्यन्ते। आगे प्रश्न है, विनयः रोजलिनम् आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है?
विनय रोजलिंग को बुला करके रास्ते में कहता है कि रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जो उस वहाँ लोग जा रहे हैं उनके ऊपर कूड़ा सड़क पर गिरा रही है बालकनी से, वह महिला जो थी उसको बुला करके विनय कहता है, विनयः वदति यत्, विनय बोलता है कि मार्गे अवकरम न क्षिपेत, रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। संक्षेप में इतना ही उत्तर लिख लेंगे कि मार्गे अवकरम न क्षिपेत, रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यह विनय रोजलिन से कहता है। छोटा सा ही उत्तर है, लिख लेंगे अच्छे से। तब जब इस बात को कहा तो अगला प्रश्न है, रोजलिन आगत्य किम करोति। तो रोजलिन ऊपर जहाँ कूड़ा फेंक रही थी वहां से सड़क पर आ गई। तो सड़क पर आकर के क्या करती है? कहा कि सड़क पर आई तो अपना कूड़ा जो फेंकी थी उसको और जो दूसरा कूड़ा था उसको भी उठा करके डस्टबिन में डाल देती है, कूड़ेदान में डालती है। देखो यहाँ पर बता रहे हैं वही, रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़ा को, मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम च, और रास्ते में फेंके गए दूसरे कूड़े को संगृह्य, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, कूड़ादान में गिराती है। इकट्ठा करके कूड़ादान में गिराती है। नोट करेंगे, अवकर कंडोले पातयति, कूड़े को और रास्ते में रोजलिन आकर के अपने फेंके गए कूड़े को और सड़क पर बिखरे हुए दूसरे कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ादान में डालती है, गिराती है। तो इस तरह से यह घ का उत्तर हो गया बच्चों। ये 3 पंक्तियों में यहाँ घ का उत्तर दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। 5वां प्रश्न है, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कम उपायं बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण बचाने के लिए क्या उपाय बताता है? किस उपाय के लिए वह कहता है कि ऐसा कर दिया जाए तो पर्यावरण की रक्षा होगी? पर्यावरण की उपाय की रक्षा होगी, वह क्या उपाय बताता है? देखें यहां पर, अन्ते जोसेफः बोधयति यत्, अंत में जोसेफ बताता है कि, अंत में जोसेफ बताता है कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविधाः पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के अनेक पक्षों के विषय में विचार किया जाना चाहिए। जोसेफ बताता है कि हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों के विषय में विचार किया जाना चाहिए। तो ये जो लिखा गया है इसका उत्तर आप अच्छे से नोट कर लें बच्चों। मेरे समझ से लिख लिए होंगे। एक बार फिर से स्क्रीन छोटी करके कई प्रश्नों को एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। 2 बार में दिखा दूंगा। जैसे ये देखिए, घ तक ये 3 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देख लें। ये क से लेकर ग तक, क से लेकर ग तक का उत्तर ये एक साथ है। अभी ठीक आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा।
क से लेकर के ग तक के उत्तर एक साथ देख सकते हैं। और इसके बाद क से लेकर ग तक का उत्तर एक साथ देख लें। और इसके बाद हम घ से लेकर लास्ट वाला उत्तर एक साथ दिखा देते हैं। कहीं पर कोई शब्द छूटा है उसको मिला लीजिए। ये बाद में घ और ng को भी एक साथ आप देख लीजिए। ये घ और ng के भी उत्तर एक साथ देख सकते हैं। मेरे समझ से पूरा कर लिए होंगे। अब तीसरे अभ्यास की तरफ चलेंगे जहां पर प्रश्न निर्माण वाला अभ्यास है। जहां पर कहा गया है कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें बच्चों मैंने बताया है कि जो वाक्य दिया रहता है पूरा वाक्य वही दोहराना होता है और ज़्यादातर केवल जिसके नीचे रेखा खींची गई है किम शब्द का उसी लिंग उसी विभक्ति उसी वचन में शब्द रूप लिख देते हैं, बन जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे जागरूकता के द्वारा ही स्वच्छता का अभियान भी गति प्राप्त करेगा। तो जागरूकता हटाना है, मतलब किसके द्वारा स्वच्छता का अभियान गति प्राप्त करेगा। अब जागरूकता शब्द का तृतीया एक वचन रूप है, तो किम का तृतीया एक वचन में स्त्रीलिंग में रूप बनेगा बच्चों कया। स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप बनेगा कया। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कया एव। यहाँ लिखेंगे हम कया एव, किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। पूरे शब्द बाकी वैसे ही रहेंगे, अंत में हम सब क्वेश्चन मार्क प्राप्त शब्द के बाद लगा देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। बस इतना ही काम करना रहता है। प्रश्नवाचक शब्द को बदलना है, प्रश्नवाचक शब्द के साथ रेखांकित वाक्य को बदलना है और अंत में रेखांकित शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। धेनु शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती थी। तो गाय किनके साथ प्लास्टिक के थैले खाती थी, किनके साथ। अब शाकफलानामावरणैः की जगह है, अब ये तृतीया एक वचन का रूप है, तो किम का तृतीया एक वचन नपुंसक लिंग में कई ही बनेगा। जैसे फलम का फलई, इसी तरह से किम का बनता है कई ही। तो हम यहाँ इसको हटाकर कई लिख देंगे। गाय किन के साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। पूरे शब्द जो लिखे रहते हैं वाक्य में उनको वैसा ही दोहरा दिया जाता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ज़्यादातर कहीं कहीं होता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। इस तरह से बन गया बच्चों। तीसरा है इसमें वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। हवा का झोंका, हवा का वेग पूरी तरह से रुका हुआ था। क्या पूरी तरह से रुका हुआ था। वायुवेगः बालकः जैसा पुल्लिंग शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है, तो किम का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में शब्द आएगा बच्चों कह। तो जो रेखांकित शब्द था उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखा और प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में हम क्या किए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिए। इस तरह से कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत, यह हमारा पूरा प्रश्न निर्माण का कार्य हो गया ग नंबर का बच्चों। घ में है सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सब लोग कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ादान में फेंकते हैं।
तो प्रश्न बनेगा सब कूड़ा इकट्ठा करके किसमें फेंकते हैं या कहाँ फेंकते हैं। तो यहाँ पर सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन, किसमें के लिए शब्द होता है कस्मिन। और कोई बच्चा अगर कस्मिन की जगह कहाँ की जगह कुत्र लिख देता है तो भी उसका उत्तर सही होगा। तो चाहे कस्मिन लिखें चाहे कुत्र लिखें, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। चाहे कस्मिन लिखें चाहे कुत्र है, लिख करके फिर अंत में वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। पातयंत लिख करके वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सभी शब्दों को ऐसे ही दोहरा देंगे वाक्य को। सर्वे अवकरम संगृह्य कस्मिन अथवा कुत्र पातयंत, कहाँ गिराते हैं। अब हम ग नंबर प्रश्न देखते हैं बनाना। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आजकल इस समय प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं अक्सर मिलती हैं। तो वस्तुएं छोड़ना है। आजकल प्लास्टिक की बनाई हुई क्या प्रायः मिलती हैं, वस्तुएं की जगह क्या हो जाएगा। वस्तु वस्तुनि वस्तूनि नपुंसक लिंग का प्रथमा बहुवचन में है, तो नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में किम का बनेगा किम के कानि, किम के कानि। तो कानि शब्द बनता है प्रथमा और द्वितीया में। कानि प्राप्यन्ते, क्या मिलती हैं। और अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि, प्रायः छूट गया बच्चों, प्रायः भी लिख देते हैं। एक शब्द यहाँ लिखने में छूट गया है, उसको भी लिख देते हैं क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है। कानि प्रायः प्राप्यन्ते, क्या प्रायः प्राप्त होती हैं क्वेश्चन मार्क। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते, आजकल प्लास्टिक की बनाई हुई क्या ज्यादातर मिलती हैं। आगे प्रश्न है सर्वे नदी तीरम प्राप्य प्रसन्ना भवन्ति, सब नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। से नदी तीरम द्वितीया एक वचन का रूप है, द्वितीया एक वचन का रूप है, पहुंचने के लिए द्वितीया एक वचन का रूप किया गया है। तो किम का द्वितीया एक वचन नपुंसक लिंग में बनेगा किम, किम बनेगा। कोई कुत्र भी अगर लिख देगा तो भी उसका अर्थ होता है कहाँ। किम यहाँ कुत्र के अर्थ में है, तो कुत्र भी कोई लिख देगा तो भी सही है, किम लिख देगा तो भी सही है। और भवंत के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, भवंत के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सर्वे किम प्राप्य प्रसन्ना भवन्ति, सब लोग कहाँ पहुंच करके प्रसन्न होते हैं, हो जाते हैं। तो नदी का किनारा पा करके प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी में विहार करेंगे और वहाँ अपनी गर्मी को दूर करके ठंडा होकर के प्रसन्न होकर के घर वापस आएंगे। इस तरह से बच्चों यह तीसरा भी जो अभ्यास था इसको हम लोगों ने आज कर लिया। तो आज यहीं रोकते हैं, फिर हम अगले दिन चौथे अभ्यास से प्रारंभ करके पूरे अभ्यास को कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। तो चलो यहीं पर इस काम